राजा विक्रम और शापित खजाना बहुत समय पहले की बात है। मालवा राज्य पर राजा विक्रमसेन का शासन था। वह अपनी वीरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। उनके महल में एक रहस्यमयी तहखाना था जिसका दरवाजा सदियों से बंद था। कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे असीमित खजाना छिपा था, लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता था कि कोई शाप इस दरवाजे की रक्षा कर रहा था। रहस्य की पहली झलक एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, जो कोई इस दरवाजे को खोलने का रहस्य जान सकेगा उसे मैं आधा खजाना दूंगा। इस घोषणा के बाद कई विद्वान, तांत्रिक और सैनिक दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही कोई दरवाजे को छूता वह या तो बेहोश हो जाता या अजीब सी भयंकर चीखें सुनाई देने लगती। राजा को एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य दरवाजा नहीं है। उन्होंने अपने सबसे अनुभवी राजगुरु वरदाचार्य को बुलाया। राजगुरु की चेतावनी वरदाचार्य ने कहा, महाराज, यह दरवाजा साधारण नहीं है। यह एक तंत्र मंत्र से सील किया गया है और इसे खोलने के लिए सही विधि अपनानी होगी। गलत प्रयास करने से विपत्ति आ सकती है। राजा ने पूछा, तो इसे खोलने का सही तरीका क्या है? राजगुरु ने बताया, हमें सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि यह शाप किस कारण से लगाया गया था। जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक इसे खोलना घातक हो सकता है। रहस्य का पता चलता है। राजा ने महल के सबसे पुराने सेवक भद्रसेन से पूछा, जो उनके पूर्वजों के समय से महल में कार्यरत था। भद्रसेन कांपती आवाज में बोला, महाराज, यह दरवाजा आपके परदादा राजा चंद्रकेतु के समय से बंद है। कहा जाता है कि उन्होंने युद्ध में जीते हुए खजाने को इस तहखाने में छिपा दिया था, लेकिन उनके ही एक विश्वासघाती मंत्री ने उन्हें धोखा देकर खजाने पर अधिकार जमाने की कोशिश की। राजा चंद्रकेतु ने उस मंत्री को जिंदा इसी तहखाने में दफना दिया और खजाने पर शाप लगा दिया कि जो भी इस दरवाजे को खोलेगा उसे भयंकर श्राप मिलेगा। दरवाजा खोलने की तैयारी राजा विक्रमसेन ने यह सुनकर दृढ़ निश्चय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा हटाएगा। उन्होंने राजगुरु और अपने सबसे बहादुर योद्धाओं के साथ एक विशेष अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। अमावस्या की रात जब महल में चारों ओर सन्नाटा था, राजा विक्रमसेन, राजगुरु और उनके सैनिक मशालें लेकर तहखाने में पहुंचे। दरवाजा खुलता है, राजगुरु ने तंत्र मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, दरवाजे से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और वह धीरे धीरे खुलने लगा। भीतर एक विशाल कक्ष था जहां सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का विशाल भंडार था। परंतु जैसे ही राजा ने अंदर कदम रखा, हवा में एक भयंकर गर्जना गूंजी। अचानक हवा में एक काला धुआं उठा और एक भयानक छाया प्रकट हुई। वह एक विकराल आकृति थी जिसकी आंखों में अग्नि जल रही थी। शापित आत्मा का प्रकट होना, वह छाया गहरी भयावह आवाज में बोली, जिसने भी इस दरवाजे को खोला है वह अब मृत्यु का वरण करेगा। सैनिक डर के मारे कांपने लगे, लेकिन राजा ने साहस दिखाया और अपनी तलवार निकाल ली। राजगुरु ने राजा को इशारा किया, महाराज, यह राजा चंद्रकेतु के विश्वासघाती मंत्री की आत्मा है। इसे मुक्ति दिलानी होगी, अन्यथा यह पूरे राज्य को श्रापित कर देगा। शाप से मुक्ति राजगुरु ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और राजा विक्रमसेन ने खड्ग उठाकर आत्मा से कहा, अगर तुमने अपराध किया था तो तुम्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन यदि तुम निर्दोष हो तो हम तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं। आत्मा ने करुण स्वर में कहा, मुझे धोखे से फंसाया गया था। मैं निर्दोष था, लेकिन राजा चंद्रकेतु ने बिना जांच किए ही मुझे दंड दे दिया। राजगुरु ने तुरंत एक शांति यज्ञ कराया और आत्मा को तर्पण दिया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, वह आत्मा शांत होकर विलीन हो गई। खजाने का सही उपयोग, अब खजाना पूरी तरह से राजा विक्रमसेन के अधिकार में था, लेकिन उसने लालच नहीं किया। उसने निर्णय लिया कि इस खजाने का उपयोग राज्य के विकास, गरीबों की सहायता और मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा। निष्कर्ष, राजा विक्रमसेन की बुद्धिमानी, धैर्य और साहस से न केवल एक पुराना रहस्य सुलझा, बल्कि एक निर्दोष आत्मा को मुक्ति भी मिली। इस घटना के बाद मालवा राज्य और अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया, और इस प्रकार एक शापित खजाने की कथा न्याय, परोपकार और सत्य की विजय की अमर गाथा बन गई।